जय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया। इसका मतलब अपनी माँ की ऐसी हालत के लिए तुम मुझे कोस रहे हो? मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ सुमी। प्लीज सुमी, अभी ये झगड़े का वक्त नहीं है। शूटिंग करेगी। हाँ, दीदी ने कहा है आज दिलीप कुमार के साथ मेरी शूटिंग है। आहा, तुम लोगों ने तो देखा नहीं है, अनोखा अंदाज, उनकी आवाज, राजकुमार है राजकुमार। देर हो गई, जल्दी चलो। 123 में ही तो थी, कहाँ गई? बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया दीदी, और दीदी, दिलीप कुमार तो अभी तक नहीं आए। मेरी शूटिंग कब होगी? ओह हाँ, चंदा दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। दिलीप कुमार जी का कॉल आया था। वो शूटिंग में जरा फंस गए हैं, तो वो कल आएंगे आपसे मिलने। अच्छा, हाँ। कितना मजा आएगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है, अगर रिपोर्ट में आ जाता है सही तो फिर। डॉक्टर मित्रा, 123 नंबर कहाँ गई? 123 मतलब? मतलब 123 की पेशेंट। ओह, यू मीन मानसी देवी? हाँ, वो मेरी माँ है। माँ? मुझे लगा आप किसी नंबर की तलाश में हैं। अच्छा हाँ, आप लोग हमारे गेस्ट हाउस में ठहरे हैं ना? हाँ, यही बात तो तय हुई थी। देखिए, मानसी देवी की असली बीमारी क्या है, ये जानने के लिए मुझे आप लोगों से बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये जो मेंटल डिप्रेशन है, इसकी वजह छुपी हुई है उनके अतीत में। एनीवे, आप लोग जाइए, हमारे प्रेमिसेस के पास में ही समंदर है। मुझे लगता है शायद मानसी देवी वहीं मिलेंगी। वो रही मानसी जी। माँ, माँ, हम तुम्हें लेने आए हैं माँ। माँ, तुम मुझे पहचान नहीं रही? ऐसे नहीं होगा जय। इन्होंने ठीक ही कहा है, ऐसे नहीं होगा जय। आप ऐसा कुछ कीजिए या ऐसा कुछ कहिए जो इनके दिल तक पहुंच सके। ये ठीक ही कह रही हैं। तुम ऐसा कुछ करो, मतलब ऐसा कुछ। चलिए। माँ, 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 तुम मुझे सच में नहीं पहचान रही माँ? मैं तुम्हारा बेटा जय। खुले खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। खुले खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। गहरा अंधकार साथ मेरे संग चले,
देखो जीवन क्यों हुआ जीवन से परे, गहरा अंधकार साथ मेरे संग चले। आओ 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 आओ, खुली खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। सपने सारे आज टूटे मेरे, समय की धारा में बह गए। छोड़ी सारी आशा, अब ना कोई आशा, पथ में कांटे कांटे ही रहे। हो पथ में कांटे कांटे ही रहे, गहरा अंधकार साथ मेरे संग चले। देखो जीवन क्यों हुआ जीवन से परे। वो 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 वो, खुल खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। कृष्णा, कृष्णा। जी, छोटे साहब के कमरे में पढ़ाई लिखाई हो रही है कि युद्ध चल रहा है, बता सकती हैं? उसकी चिंता तू मत कर, तू काम में ध्यान दे। ध्यान दे के क्या करूँगा, मेरा काम तो आपको पसंद ही नहीं आता है। पसंद करने के लायक हो तो ना पसंद आए। जा, ये ट्रे उस कमरे में देख। ये मुझसे नहीं होगा, मुझे इतना याद नहीं रहता है। रोज रोज एक ही बात क्यों करता है तू? मन्नू, आज तो लॉटरी लग गई है, बहुत बढ़िया मछली लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम ना इसे बढ़िया से पकाओ, फिर एक साथ दोनों खाएंगे। हाँ, ये सब फरमाइश छुट्टी के दिन करनी चाहिए ना, ऑफिस के दिन कोई छोटी मछली लाता है? तुम उधर ध्यान मत दो। अगर मुझे सुनाई दे तो मैं क्या करूं? तुम एक बार देखो, जिस लड़के का 2 दिन बाद फाइनल एग्जाम है वो क्या कर रहा है। करने दो ना, वो जो करना चाहता है करने दो ना, तुम उसे लेके मत सोचो। वही तो, मैं कौन होती हूँ उसके बारे में सोचने वाली। भैया के हाथ से सामान ले ले, सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दे, मछली मैं काटूंगी। क्यों रे, भाभी दवा ठीक से ले रही है ना? दवाई कहाँ है? मैंने तो कोई दवा नहीं देखी। तू कैसे देखेगा, दिन भर इतना बिजी रहता है, देखेगा कैसे? खुल खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। खुल खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। गहरा अंधकार साथ मेरे संग चले, देखो जीवन क्यों हुआ जीवन से परे। गहरा अंधकार साथ मेरे संग चले। आओ 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 आओ, खुली खिड़की से जीवन क्यों ना वापस आए, मन ही मन सोचूं आज ऐसा हो जाए। भाई देखो, अगर ये तुम बंद नहीं करोगे तो मैं ये मीटिंग छोड़कर चला जाऊंगा।
लीजिए संजीव भैया, शुरू कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें कहना क्या है, अगले महीने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे तुम लोगों को परफॉर्म करना ही होगा और आज ही नाम जमा करवाने की आखिरी डेट है। जिला कमेटी की मीटिंग, तो हमारी परीक्षा का क्या होगा? परीक्षा मत देना। इसका मतलब इस साल हम लोग एग्जाम नहीं देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं संजीव भैया? आप तो जानते हैं हमारे घर की हालत। मैं इस तरह से अपना साल बर्बाद नहीं कर सकती। देखो, कॉलेज टाइम में पार्टी की भलाई के लिए मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, मैंने भी एग्जाम नहीं दिया। आप सब कर सकते हैं। एक तो आंटी जी आ गई। आंटी जी मुझे दीजिए, मैं दे देती हूँ। दीपा दी, आप हर रोज यही गलती करती हैं। देखिए, आप पार्टी मीटिंग में आई हैं, मीटिंग में ध्यान दीजिए। सॉरी। ये ले। पहले उनको दो। लो। नो थैंक्स। आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरा स्टोमक थोड़ा अपसेट है, नींबू पानी लाके दीजिए। हाँ दे रही हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोग क्यों नहीं एग्जाम दे पाएंगे? परीक्षा, रिजल्ट, ये सब तो पर्सनल मैटर है। पार्टी के लिए हम जान तक दे सकते हैं। जान दे देंगे तो मुसीबत ही खत्म, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पढ़ाई तो जरूरी है ना। कॉमरेड का फ्यूचर पार्टी देखेगी। सही कहा, पार्टी तो हमेशा ही कॉमरेड को देखती है। मुझे तो लगता है कॉमरेड के फ्यूचर के बारे में सोचकर सरकार को शहर में और फुटपाथ बढ़ा देनी चाहिए। जो तुम नहीं जानती उसको लेकर बात मत करो। तुम्हें क्या पता पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स नहीं समझती, इसीलिए अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचूंगी। सुन, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए साल बर्बाद मत कर। कम से कम अपने पापा के बारे में सोचकर एग्जाम अच्छे से दे। हाँ, वो मैं देख लूंगा। उससे पहले संजय भैया के लिए नींबू पानी लेके आओ। और हाँ, किसे क्या खाना है ये एक बार पूछ लो। नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूं। तेरे पापा का अभी तक टिफिन नहीं बना। तू एक लिस्ट बनाकर कृष्णा के हाथ से भेज देना। सुनो, अगर आज का खाना अच्छा ना लगे तो कैंटीन से कुछ मंगवा के खा लेना। अच्छा नहीं लगेगा मतलब? इतने दिनों बाद तुम्हारा खाना मुझे खराब क्यों लगेगा? धत, रोज सोचती हूँ तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाऊं, पर टाइम ही नहीं मिलता। अलग से क्यों बनाओगी मन्नू? मैं क्या परिवार से अलग हूं? अच्छा, दवा टाइम पे ले रही हो ना? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अच्छा, जय का एग्जाम कब खत्म हो रहा है? पता नहीं, अपने बेटे से पूछो। फिर से झगड़ा हुआ है ना? अच्छा मन्नू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, वो आज का लड़का है, उसे लेके इतना मत सोचो। कुछ समझ में आए तो सोचो ना। ये सब पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उसकी माँ हूं। क्या वो मुझे माँ का दर्जा भी नहीं देगा? मन्नू, आजकल के लड़के माँ शब्द का अर्थ नहीं जानते। जय का एग्जाम खत्म होने पर मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज दूंगा। फिर से तुम्हारे सरप्राइज के पीछे कौन सा पागलपन छुपा है? वो एग्जाम खत्म होने पर ही पता चलेगा। सुनिए ना, आज जुए के अड्डे पे ना जाकर सीधे घर आइएगा ना। क्यों बोलो तो? नहीं मतलब, दोपहर को अच्छा खाना नहीं मिला ना, शाम को कुछ अच्छा बनाती। तब तो जरूर आऊंगा। ओ तेरी, 9:50 की बस मिस हो जाएगी। चलता हूं। अगली पार्टी की तैयारी चल रही है माँ। हाँ, नेक्स्ट वीक में तुम्हारे पापा एक नया बिजनेस अनाउंस कर रहे हैं। ओ हाँ, अच्छी बात, तुम्हारा एग्जाम तो आज खत्म हो गया है ना? जय से थोड़ा काम था, वही पासपोर्ट, वीजा, इन सब के लिए कुछ फोटो खिंचवानी थी। इसका मतलब जय के साथ मेरी शादी फाइनल है? ऑफ कोर्स फाइनल है। यही तो
नेक्स्ट पार्टी में तुम्हारे पापा जय को प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर अपॉइंट करेंगे और फिर रिजल्ट निकलने के बाद शादी, अमेरिका टूर। तुम लोगों का भविष्य मैंने एकदम सजा कर रखा है। आप समझ में आया जय तुम्हें इतना क्यों मानता है? जानती हो माँ, वो मुझे कभी कभी क्या कहता है? कहता है सुमी, अगर तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ होती ना। टाइम क्या हुआ? 11:05। तुम खाना खा लो, रात तो बहुत हो गई है। तुम भी खा लो। मेरा तो आज व्रत है। साबूदाना भिगो के रखा है, जय को आने दो, एक साथ खाऊंगी। ये व्रत के चक्कर में तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या जरूरत है ये सब करने की? बेटा तो माँ की इज्जत भी नहीं करता, उसके लिए व्रत रखे फायदा क्या है? बचपन से माँ दादी माँ को तो मैंने अपने फायदे के बारे में सोचकर परिवार चलाते हुए नहीं देखा। जो देखा है वही कर रही हूँ। इससे ज्यादा जानने के लिए अगले जन्म में लड़की बनना, तो समझ में आएगा। आजकल के जमाने के बच्चे माँ बाप की माया ममता प्यार की कोई कदर ही नहीं करते। क्यों बोलो तो? ये सोच के क्या होगा बोलिए, जमाना बदल रहा है। लगता है आ गया। कृष्णा, दरवाजा खोल दे तो। खोलता हूँ। सुनिए, इतनी रात को गुस्सा मत कीजिएगा। आज एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम कैसा हुआ है बस इतना ही पूछना, ज्यादा बात मत बढ़ाना। क्यों रे, एग्जाम कैसा गया? अच्छा रहा। सुना तुमने, एग्जाम अच्छा गया, तुम्हारा व्रत रखना सफल हुआ। यहां बैठ, हमारे साथ खाना खा ले। मैं सुमी के घर से खा के आया हूं। तो उससे क्या हुआ? तेरी माँ ने पूरे दिन व्रत रख के इतनी मेहनत से खाना बनाया और तू नहीं खाएगा? रहने दो, रात को ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। जा अंदर जाकर सो जा। मैंने बार बार बोला है कि मेरे लिए इंतजार मत करो। मैं अपने काम को लेकर थोड़ा बिजी रहता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग इंतजार करो। सुन जय, सो मत जाना, आज तुझे एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देना है। अचानक ऐसे सरप्राइज का कोई मतलब नहीं बनता है पापा। तू ऐसा क्यों कह रहा है? तेरी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने हवा पानी बदलने के लिए कहा है, और फिर तू भी तो कभी पूरी नहीं गया। मैं नहीं गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो गई। नहीं, बात वैसी नहीं है, लेकिन हमारा भी तो मन करता है कि हम तुझे लेके घूमने जाएं। सुनो, हमारा पूरी जाना कैंसिल हो गया। क्यों? ये क्या नहीं जाएगा? हाँ, इसे यहां अकेले छोड़कर हम दोनों। अकेले क्यों? घर में कृष्णा है और वैसे भी इसके बहुत सारे अमीर दोस्त हैं, उनके माँ बाप हैं, वो लोग इसकी देखभाल करेंगे। मैं पूरी जाऊंगी। तुम मुझे ताने मत मारो माँ। जिनके माँ बाप की तुम बात कर रही हो उनको तुम नहीं जानती, उनके पावर का तुमको अंदाजा नहीं। सिर्फ पूजा और व्रत करने से कोई माँ नहीं बन जाती। जाओ सोमी की माँ को देख कर आओ कि माँ किसे कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? मैं उन लोगों की तरह क्लब में नहीं जाती, इसीलिए मैं तेरी माँ नहीं हूँ। चुप रहो मन्नू। क्या तुम भी आधी रात को अपने बेटे से झगड़ रही हो? शुरुआत मैंने नहीं की, ये बार बार मेरी पूजा पाठ को लेकर ताना क्यों मारता है? सुनो, कोई पूरी जाए या ना जाए, मैं पूरी जाऊंगी। तू तो उसके गुस्से के बारे में जानता है। थोड़ा सोच के देखना, बस 2 हफ्ते की ही तो बात है। सोचने का वक्त नहीं है पापा, मेरे पास बहुत काम है। आज सुमी के पापा से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे अमेरिका जाने का ऑफर दिया। अमेरिका जाएगा? कब? एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद। सुनिए पापा, आप मम्मी को पूरी लेकर जाइए।
इस घर के बाहर जो एक दुनिया है वो माँ को दिखाइए, और अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्दी वो एक जंग लगी मशीन की तरह हो जाएगी, और उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो कितनी सारी कस्तूरी, लेकिन आपस में किसी का कोई मेल नहीं। मन्नू, तुम इतना अच्छा नाचती हो ये तो मुझे पता नहीं था। इश, छी छी, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत शर्म आती है। कितने दिनों के बाद वाह, तुम आए हो, बातें दिल की कहूँ मैं, गर सुनो। कितना अच्छा गा रहे हैं। हाँ वो बात तो है, लेकिन गलत है। गलत? गाने के बोल और सुर कुछ गलत है। पता नहीं घर में क्या चल रहा है। कृष्णा वैसे भी तो किसी काम का नहीं है। शायद जय बिना खाए पिए बीमार हो जाए। इतना अपशगुन क्यों सोचते रहते हो तुम? ऐसे कह रहे हो जैसे जानबूझकर हम उसे लेकर नहीं आए। अरे बाबा, वो तो खुद ही नहीं आया। अगर तुम उसे थोड़ा समझाती। इतनी जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है? हाँ, गुस्सा तो सिर्फ मैं ही करती हूँ, सारा कसूर तो मेरा ही है। तुम्हारे बेटे को कुछ समझाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं क्या उसकी माँ होने के काबिल हूँ? अरे ये वही आवाज है ना? सुना तुमने? अभी भी गलत गा रहे हैं। बातें दिल की कहूँ मैं। आवाज आपकी अच्छी है, लेकिन सुर और बोल कुछ गलत है। गलत है तो ठीक कर दीजिए ना। गलती क्या मैंने पकड़ी है? पकड़ी है मेरी पत्नी ने, यहीं बगल वाले कमरे में। आइए ना, चाय पीते पीते गलती सुधार लीजिएगा। आस
गाछ भी कांप उठे सारे, आसमां से बारिश भी हो, गाछ भी कांप उठे सारे, ऐसा ही तूफान उठे मन में आज तेरे। इतने दिन कह ना सके तुझसे सारे मन की बातें, कितने दिनों के बाद। जीवन में जो पथ चुना, तेरे संग चलने को हमेशा, जीवन में जो पथ चुना, तेरे संग चलने को हमेशा, काश हम चलते रहे उसी पर हमेशा। बातें ये मिलके कहे चलो ना हम साथ साथ चले, कितने दिनों के बाद तुम आए हो, बातें दिल की कहूँगी तुम्हें अगर तुम सुनो। वाह, अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई? जुगलबंदी तो बहुत अच्छी चल रही थी। देखो तुम अच्छा गाती हो ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना अच्छा गाती हो ये तो मुझे नहीं पता था। इसका मतलब मेरी ही वजह से आपने मानसी देवी को एक नए रूप में पाया। सही कहा आपने। अरे देखो मैंने तुम्हें फिर से आप कह दिया। अरे आप क्यों? आप मुझे तुम, तू या उससे भी कोई छोटा शब्द हो तो आप मुझे वैसे ही पुकारें, मैं उसमें भी खुश हूँ। इसका मतलब त्रिभुज बन गया। त्रिभुज मतलब? त्रिभुज, अरे ज्यामिति में नहीं पढ़ा है? वो जो तीन बाहु अगर एक साथ मिल जाए तो ओ वो त्रिभुज। हाँ, वही कहिए। अचानक तुम क्या क्या बोल देते हो? इश, अभी भी बुखार 102 के ऊपर है। बाप रे। डॉक्टर को एक बार खबर दो ना। ठीक बोल रही हैं। सुंदरी, सुंदरी, एक बाल्टी पानी और तौलिया ले आ तो। अच्छा जय, पुरी में वो लोग किस होटल में ठहरेंगे तुझे पता नहीं है? नहीं, ये मामूली सा बुखार है, आप लोग परेशान मत होइए। बेटे तुम कैसे समझोगे? चाचा जी परेशान कहाँ हैं? ये दिल का मामला है। ये लीजिए होटल का पता। जाओ बेटा, तुम्हें अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जाओ जरा चाय बनाओ। ये बनाएगा चाय? तब तो हो ही गया, मैं बना कर लाती हूँ। सुंदरी, मेरी बेइज्जती कर रही हो? कौन? अब कौन आया? जय, माँ आ गई है। ये क्या हाल हुआ है तुम्हारा? छी 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 छी, तुमको इस हालत में छोड़कर तुम्हारे माँ बाप पूरी घूमने गए हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है वायरल फीवर है। वायरल फीवर? वायरल फीवर से कितना कुछ हो सकता है पता है? कुछ दिन बाद अपनी सुमी के साथ इसकी शादी करके अमेरिका भेजूंगी। अब अगर अचानक से कुछ हो गया, मेरी सुमी का क्या होगा? माँ तुम जय को यहाँ से लेके चलो। हाँ, यही करना होगा। अब चलो तुम्हारे पापा को बोल के इसको यहाँ से ले जाने का इंतजाम करें, नहीं तो इसको बचा नहीं पाएंगे। चल चल चल, जल्दी से चल। ओह, क्या टेंशन वाली बात है। चल चल। ओह हाँ सुनिए, मैं एक अच्छे डॉक्टर को भेज देती हूँ, इसको आकर देख जाएगा। ठीक है, चलो चलो। जय, तो अमेरिका जाने वाला है ये तो नहीं बताया? नहीं मतलब वो उन्होंने अचानक से ऑफर किया, इसलिए। मतलब सिंहासन और राजकुमारी एक साथ?
हाँ, लॉटरी के फर्स्ट प्राइज जैसा। हैं? ये क्या मतलब सिंगर कंपोजर जयकुमार आपके बेटे हैं? ये तो मुझे पता नहीं था। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ? तुम जय के फैन हो? अरे जनाब 100%। सुना मुन्नू, इसकी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति भी जय का फैन है और तुम कहती हो उसे गाना ही नहीं आता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जय को गाना नहीं तुम आता। हमेशा कहती हो कि जय का गाना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं ऐसी लगता। बात बिल्कुल नहीं है। आप इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। जय सच में अच्छा गाता है, पर पता नहीं उसके लिखे हुए शब्द न जाने मुझे क्यों स्लोगन जैसे लगते हैं। क्या बोल रही है मानसी देवी? जय के गाने आपको स्लोगन लगते हैं? आजकल तो इसी का जमाना है। हाँ, ये आपने सच कहा, आजकल, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कैसे पता चला आपको? सच में कभी कभी ना आप एकदम बच्चों की तरह सवाल करते हैं। अगर आपको जय का गाना इतना ही पसंद है तो उस दिन आप समुंदर किनारे जय का गाना ना गाकर पुराने दिनों का गाना क्यों गा रहे थे? इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। दूं क्या? हाँ जरूर दीजिए। पुराने गाने जैसे 100 साल पुरानी शराब, उसकी बात ही कुछ और है। जितनी पुरानी हो उतना ही नशा। क्यों, सही कहा ना? हाँ, आपने सही कहा। हाँ, देखा, गाने के मामले में मैं बेसुरा हूँ, लेकिन खाने पीने के मामले में मैं नंबर 1 हूँ। भूख लग गई। सच में पूरा दिन खाते रहते हो, खाने में थोड़ा कंट्रोल तो करना चाहिए ना? ओ, ठीक है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अरे 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 अरे, चीटिंग चीटिंग। नहीं चलेगा। उठाओ क्या? इसे। नहीं। अरे ये क्या, प्रोफेसर बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर अरे 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 मत ले जाइए, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे तैरना अरे नहीं आता। आराम से। अरे अरे ये क्या, आप अकेली क्यों हैं? अकेली? अकेली कहाँ? आप हैं ना साथ में। बैठिए। नहीं, असल में मैं ये जानना चाहता था कि जतिन कहाँ है। पूछिए मत। आपके जतिन भैया बेटे की खबर लेने एसटीडी बूथ गए हैं फोन करने। होटल का फोन खराब है क्या? सच में आप अजीब बातें करते हैं। अरे यहाँ का फोन अगर ठीक होता तो क्या वो एसटीडी बूथ जाते? वो तो सही है। जानती है मानसी जी, इंसान गलती करे तो नुकसान होता है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब गलती करके तो मेरा फायदा हो गया। फायदा? हाँ, देखिए, आप लोगों के साथ दोस्ती करके तो मेरा फायदा ही हुआ ना मानसी जी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। जानती हैं, अकेले चलते चलते जीवन बिल्कुल एक जैसा हो गया था, लेकिन अब लगता है जिंदगी को फिर से जिया जा सकता है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आपकी तरह मैं इतना तो नहीं सोच सकती, लेकिन आपको देखकर हमेशा लगता है मुझे कि आपके अंदर अभी भी एक बच्चा छुपा हुआ है। कभी कभी वो बाहर निकल जाता है। वो बच्चा आपको बहुत परेशान करता है ना? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि करता है। तो फिर करता है। मानसी जी, अगर मेरे किसी बर्ताव से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज। मैंने आपसे कहा ना, आपके अंदर एक मासूम सा बच्चा है। अभी मैं चलती हूँ। आपके भैया ने कल कोणार्क मंदिर जाने का प्लान बनाया है।
कुछ सामान पैक करना है। हाँ, ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, किसी को बिना बताए। अच्छा, तुमसे कुछ कहा है? मुझे? हाँ। मुझे अलग से क्या कहेंगे? तुमसे ही तो बातें करता है। सारी बातें तो तुम्हारे सामने ही करता है। अच्छा, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ, सुनो, कोई जाए या ना जाए, तुम और मैं सूर्य मंदिर जा रहे हैं। पकड़ो, चाय पियो। जितेन जी, कलकत्ता से आपके लिए एक ट्रंक कॉल है। हाँ, मुझे पता था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए मैं आता हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था। मैंने तो विजय के घर में 2 बार फोन किया था, उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं बताया। असल में जय ने हमें मना किया था, इसलिए। जय ने मना किया और तुम लोगों ने मान भी लिया। अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो? अरे पापा, बुखार तो अभी ठीक हो गया। पहले आप ये बताइए कि मम्मी को पूरी कैसा लगा? तू तो हम लोगों के साथ नहीं गया, अगर जाता तो मम्मी का नया रूप देख पाता। हाँ रे जय, पुरी में जाकर तेरी माँ का नया रूप मैंने देखा है, जिसे तूने बचपन से मशीन की तरह देखा है। समंदर के किनारे वो बच्चों की तरह नाच रही थी, गा रही थी, प्रोफेसर के साथ बहुत सारी बातों को लेकर बहस कर रही थी, उसे हरा रही थी। तू सोच सकता है? वो प्रोफेसर कौन है जीतू? तेरे ऑफिस का दोस्त है क्या? नहीं मामी, वो मेरा दोस्त नहीं है। पुरी में ही पहली बार मिले और दोस्ती हुई। उसी ने मन्नू के नए रूप का आविष्कार किया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि मन्नू में इतना गुण है। भैया को देखकर लगता है कोलंबस जैसा बड़ा कुछ ढूंढ निकाला है। हाँ, कह सकती हो। उस प्रोफेसर के सिवा हमारी महफिल ही नहीं जमती। ये क्या रे जीतू, न जान न पहचान, एक गैर मर्द के साथ अपनी पत्नी को लेके ठिठोली करते थे। और वैसे भी अगर फ्री की चाय पानी मिले तो ऐसे दोस्त तो हर जगह मिल जाएंगे। अपने बेटे की बात सुन रही हो? इसका कहना है कि फ्री की चाय पानी पीने के लिए प्रोफेसर हमारे साथ बैठता था। गलत थोड़ी कह रहा है, जिसकी जैसी सोच वो तो वैसा ही कहेगा। अच्छा, सुमी की माँ तुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहती थी, तेरी चाची कह रही थी। तेरे चाचा ने रोका है तुझे? बेकार की बात मत करो। अगर ऐसा होता तो मैं एक महंगे नर्सिंग होम में लेटा होता। आहा, अब तुम ये बातें छोड़ो ना, इन सब मामूली बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम इसे मामूली बात कह रहे हो? वो पैसे वाले हैं इसीलिए हमें परेशान करेंगे। बहुत राजनीति कर रहा है ना, देश को बचा रहा है, लेकिन अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं ये तुझे नहीं पता। एक बात याद रखना, लालच से पाप, पाप से मौत। इस बात का मतलब तुझे जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बीमार लड़के को कोई ऐसे डांटता है? पी ले बेटा, दूध पी ले। असल में इसी की फिक्र करते करते कल पूरी रात वो सो नहीं पाई, इसीलिए दिमाग थोड़ा उसका। मानसी जी, छोड़ो ना, प्लीज मुझे सुनिए, छोड़ो। रुकिए, मुझे मेरी बात छोड़ो, सुनिए मानसी जी, मुझे जाने दो। रुकिए। छोड़ो ना मुझे। अच्छा डॉक्टर, ये लोग छोड़ो ना डॉक्टर, ये लोग मुझे हमेशा नींद की गोली देकर सुलाना क्यों चाहते हैं? मेरा इतना बड़ा एक परिवार है, उसमें इतने सारे लोग हैं, मैं सो जाऊं तो कैसे चलेगा? उन लोगों की देखभाल कौन करेगा? हाँ, ठीक बात है, लेकिन उन्हें देखने के लिए तो और भी लोग हैं ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो मेरा परिवार है। उन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मुझसे बेहतर कोई समझ सकता है? आप ही बोलिए। ये तो बिल्कुल सही है। तो फिर क्यों मुझे हमेशा सुला के रखते हैं ये लोग? अच्छा, आप इन्हें पहचानती हैं क्या? किन्हें? ये फेमस सिंगर कंपोजर जय कुमार हैं। नमस्ते।
आपने इन्हें पहचाना नहीं मानसी देवी? नहीं नहीं नहीं। छोड़ो ना मुझे। देखो, मेरा बेटा है इसीलिए नहीं कह रही हूं। जय बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हम लोग तो उसके माँ बाप हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं पता और उसका अमेरिका जाना, शादी सब तय हो गया। ये सब कुछ अजीब नहीं है? क्यों? जय को तो सब पता है, उसने कुछ बताया नहीं। उसकी बात छोड़ो, वो अपना बुरा भला हमें कुछ नहीं बताता। असल में जमाना इतना जल्दी बदल रहा है। आजकल के बच्चे अपने गार्जियन की परमिशन का वेट नहीं करते, अपने डिसीजंस खुद ले लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट जनरेशन है आंटी। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति, परंपरा, अनुशासन, इन्हें तुम अनदेखा कर सकते हो, लेकिन अस्वीकार करना क्या सही होगा? हमारी संस्कृति परंपरा पर ही टिकी हुई है। तुम लोगों की ये इंडिपेंडेंस, तुम लोगों की मॉडर्निटी, सब कुछ, समझी? तुम एक बात बताओ मुझे, पुरानी होने की वजह से तुम अपने परिवार की परंपरा क्या भूल जाओगी? बोलो। मैं समझ रही हूँ आंटी आप क्या कहना चाहती हैं। आज ही मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगी कि वो आकर शादी के बारे में आपसे बात करे। हाँ, देखो, रिश्ता जोड़ने से पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। इसी तरह एक संबंध बनता है और वो संबंध और गहरा होता है ना सुमी? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? अरे बाबा, असली बात तो रुपयों की है, और दहेज के बारे में बात करने के लिए जय के घर में तुमको जाने की क्या जरूरत है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसकी माँ से ही तो पूछ सकती थी क्या क्या चाहिए, उसकी एक लिस्ट भेज देती। अरे नहीं नहीं, वो सब लिस्ट विस्ट के झमेले में मत पड़ो। उससे अच्छा तुम 10 लाख कैश भेज दो। अच्छा, 10 लाख में हो जाएगा ना? राजू, रुको रुको, मैं देखता हूं। अरे वाह, ये देखो जय आ गया। आओ आओ अंदर। जय, आओ। जय, 10 में हो जाएगा तो? I mean, तुम लोगों की शादी अच्छी तरह हो जाएगी तो? 10 में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या, तुम्हारी माँ शादी में दहेज मांग रही है, तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, एनीवे। अरे अरे आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ, बैठो बैठो। तब तुम घर पर नहीं थे। तुम्हारी मम्मी से मेरी इस बारे में बात हुई। मेरी माँ ने दहेज की बात की, लेकिन सब जानते हैं दहेज लेना मेरे आदर्शों के खिलाफ है। तुम्हारे आदर्शों के खिलाफ होने से क्या हुआ? तुम्हारी माँ शायद मन ही मन सोच रही होंगी कि इस दहेज के रुपए से वो अपना कोई सपना पूरा करे। लिसन जय, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे जैसा टैलेंटेड लड़का, आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर यू, ओके? अरे बाबा, तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अंकल, आज मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आए हो, कुछ देर तो बैठो। नहीं, आज नहीं। लंच करके जाओ। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। जय, जय प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत हो। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी ने जिस तरह से आज मुझसे बात की। चलता हूँ। जय जैसा होनहार लड़का पता नहीं क्यों गरीब के घर में ही जन्म लेता है। क्या पता